ये सेकंड पार्ट है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स मीन्स हम भी हैं मनुष्य। राइटर हैं बामा। बामा भी पेन नेम है, जैसे जिटकाला सा का पेन नेम था। ये एक तमिलियन राइटर है और दलित फैमिली से बिलोंग करती है। दलित फैमिली माने एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जो आज भी समय पर जानी जाती है। बोलते हैं कि देखो लोअर कास्ट है, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं तो सभी सिमिलर ही हैं। सो अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, कैसे बामा अपनी रिस्पेक्ट को हासिल करती है अपनी क्लास में फर्स्ट टॉप करके। ठीक है, अपने भाई के कहने पर। व्हेन आई वाज स्टडिंग, पढ़ते हैं स्पीड से और चैप्टर को खत्म करते हैं। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन थर्ड क्लास, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ रही थी। आई hadn't yet heard people speak openly of untouchability। तो मैंने अभी तक लोगों को ये खुले रूप में अनटचेबिलिटी के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं पहले ही देख चुकी हूँ। फेल्ट, महसूस कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज, और इससे हमें मतलब डिसरिस्पेक्ट भी हुआ है। ह्यूमिलेटेड माने उन्हें वो हर्ट भी हुई है इससे, बाय व्हाट इट इज, जो भी ये अनटचेबिलिटी है उसकी वजह से इन्हें सफर भी होना पड़ा है। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, मैं एक बार आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन क्या कर रही थी, जो बामा है वो स्कूल से टहलते हुए आ रही थी स्कूल से। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना सा बस्ता मेरे कंधे पर लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, हालांकि 10 मिनट में ये रास्ता कंप्लीट कर लेती थी। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक डिस्टेंस इन 10 मिनट, जो दूरी है इनके घर से लेकर जो स्कूल है वहां तक की, वो 10 मिनट में ये कंप्लीट कर लेती हैं वैसे। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन ये क्या करती हैं, ये लगभग आधा घंटा ले जाती हैं घर पहुंचने में। मतलब जब स्कूल से वहां तक जाती हैं, घर से स्कूल तक, तो वो मिनिमम 10 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। लेकिन जब स्कूल से जब रिटर्न हो रही होती है तो लगभग आधा घंटा ले जाती है। क्यों क्यों आधा घंटा लग जाता है, उसका रीजन है कि रास्ते में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे खेल उन्हें दिखाई देते हैं। तो उससे वो फैसिनेट हो जाती हैं, आकर्षित होती हैं, तो हर एक चीज को देखते हुए जाती हैं, तो इसीलिए आधा घंटा लग जाता है। बामा बात कर रही हैं ये, ठीक है, बामा बता रही हैं। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर एंड dawdle along, watching all the fun and games that were going on। तो it would take me from half an hour, तो मेरे लिए लगभग आधा घंटा लग जाता था, टू एन आवर, और एक घंटा भी, टू dawdle along watching all the fun and games। डॉडल अलोंग का मतलब है इस, ये जो टाइम है, ये जो टाइम वेस्ट करती हैं ये, तो इसमें टाइम वेस्ट में होता क्या है, वॉचिंग ऑल द फन, पूरे गेम्स को ये देखते हुए जाती हैं। दैट वर गोइंग ऑन, जो रास्ते में चल रहे होते हैं, रास्ते में हो रहे गेम्स को, और बड़ा ही मजा लेते हुए ये जाती हैं उनको देखते हुए। जो अपना टाइम है लगभग आधा घंटा एक घंटा ये वेस्ट करती हैं, डॉडल कर देती हैं। ठीक है, ऑल द एंटरटेनिंग, हालांकि बामा कैसी पर्सन है, एक प्रकार की फनी टाइप की है। ऑल द एंटरटेनिंग नोवेल्टीज एंड ऑडिटिज इज द स्ट्रीट्स, द शॉप एंड द बाजार्स। तो जितनी भी मजेदार चीजें हैं, नोवेल्टीज नई चीजें हैं, एंड ऑडिटीज, ऑडिटीज का मतलब जो नई चीजें हैं वहां पर, स्ट्रेंज चीजें हैं, इज द स्ट्रीट, वो क्या है, वो इस गली में ही है सभी चीजें। ये जो गली है ना, वो कैसे बिल्कुल यहाँ पर नई चीजें हैं, और नई और कुछ स्ट्रेंज अजनबी चीजें हैं अलग तरह की। द शॉप्स एंड द बाजार, ये बाजार है और जो दुकाना है, इन पर जो चीजें हैं वो कुछ नई हैं, कुछ स्ट्रेंज हैं, तो वो देखते हुए यहाँ पर जाती हैं। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नैक विच द snake charmer kept in its box and displayed from time to time। एक जो बंदर है वहां पर नाच रहा है, एंड द स्नेक, और एक सांप, विच
द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स। जो स्नेक चार्मर ने, स्नेक चार्मर देखा है ना आपने, सपेरा, जो सपेरे ने सांप को अपने बॉक्स में रखा हुआ है, एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे क्या करता है, उसे दिखाता है लोगों को समय समय पर बीन बजाता है और लोगों को दिखाता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और एक साइकिल चलाने वाला, यहाँ पर एक साइकिल चलाने वाला है जो 3 दिनों से साइकिल से नहीं उतरा है, साइकिल लगातार चला रहा है। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। मतलब वो पूरे ही दिन क्या करता रहता, पेडलिंग करता रहता, बहुत ही मुश्किल से वो पेडल ही करे जा रहा है, मतलब साइकिल को चलाते हुए जा रहा है, ब्रेक ऑफ द डे, पूरे दिन के अंत तक। द रुपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर ऑन हिम। यदि क्या कर दिया जाए, यदि उसकी शर्ट में एक रुपया, ठीक है, रुपी नोट, ए रुपी नोट, उसके रुपए उसकी शर्ट में डाल दिया जाए, उसकी शर्ट में रख दिया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पर ऑन हिम, तो इससे वो इनकरेज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वो इनकरेज हो जाएगा द स्पिनिंग व्हील्स, और ऐसे इनकरेज होता रहता है, और वो इसी प्रकार से वो 3 दिनों तक साइकिल चलाता रहता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो 1 रुपया रखा जाता है उसकी शर्ट में, उससे वो बहुत इनकरेज हो जाता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लगातार वो चलाता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल चैप्टर है। सो क्या है, द स्पिनिंग व्हील, द मारिया द टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर। जो चलने वाला स्पिनिंग व्हील है, व्हील देखा है ना आपने, जो सर्कस में लगा होता, बड़ा सा झूलने वाला। द मारिया टेम्पल, मरियादा टेम्पल है, मंदिर है, और एक बहुत बड़ा घंटी जो लटका हुआ है, बेल, देयर, वहां पर। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। और मंदिर के बिल्कुल सामने पोंगल मतलब प्रसाद बनाया जा रहा है, पोंगल बनाया जा रहा है। पोंगल एक प्रकार की डिश होती है जो चावलों की बनी होती है, ठीक है, तो वो बनाया जा रहा है प्रसाद के रूप में। द ड्राइड फेस स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी। और गली में गांधी जी का वहां पर मूर्ति लगी हुई है, और वहां पर तली हुई फिश, मछलियां दी जा रही हैं। द स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल है वहां पर। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स एंड द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब है यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं जो स्नैक्स बेच रहे हैं, मतलब नमकीन वगैरह, एंड ऑल द अदर शॉप्स, और बहुत सारी जो शॉप हैं जो एक दूसरे को फेस करते हुए, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने हैं, वो सब ये सामान बेच रहे हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। और जो गली की जो लाइट है वो ये डेमोन्स्ट्रेटिंग कर रही है, इंडिकेटिंग कर रही है क्या, हाउ इट कुड चेंज, कि उसकी जो लाइट है वो बार बार चेंज होती है, ब्लू टू वायलेट, नीले से वो बैंगनी में चेंज हो जाता है, वायलेट में चेंज हो जाता है। द नरिकुरावन, क्या है, नारिकुरावन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लीमर इन केजेस। अब ये नरिकुरावन क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगल में रहते हैं वो लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, विद हिज विल्ड वाइल्ड लीमर इन केजेस, इन्होंने अपने केजेस में, केजेस क्या होता है, कोई भी पिंजड़ा, पिंजड़े में लीमर को बांध रखा है। लीमर एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है जो इन्होंने बांध रखा है, मतलब एक खेल आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उसको बांध रखा है। सेलिंग नीडल्स, नीडल्स बेच रहे हैं। क्ले बीड्स, मिट्टी के बने हुए बीड्स बेच रहे हैं, बीड्स माने मन के बेच रहे हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंटल फॉर क्लियरिंग क्लियरिंग आउट ऑफ द ईयर्स। और कुछ इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ उपकरण बेच रहे हैं, टूल्स बेच रहे हैं, क्लीनिंग आउट द ईयर्स मतलब कानों को साफ करने के लिए। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन। तो भामा बोलती है मैं और भी तुम्हें बता सकती हूँ, मतलब मैं और भी बताना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ईच थिंग वुड
पुल मी टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। हर एक चीज मुझे क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, और टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने नहीं देती, ऐसा लगता है कि यहीं पर रुक जाऊं। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue as through their mics। तो जो लोग हैं इसी समय पर, बहुत सारे राजनीतिक पार्टीज हैं यहाँ पर, वेरियस भिन्न भिन्न पार्टीज हैं, वो डेरे वो यहाँ पर पहुंचती हैं, स्टेज पर पहुंचती हैं और हैरिंग करने लग जाती हैं। हैरिंग माने भाषण देने लग जाती हैं, थ्रू देयर माइक्स, अपने माइक का यूज करके भाषण देते हैं। तो यहाँ पर भाषण भी होता रहता है। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो, और उसके बाद में जो गली का नाटक है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, स्ट्रीट प्ले है, और पपेट शो भी यहाँ पर लगता है। पपेट शो देखते हैं ना, कठपुतलियों का खेल। और अ नो मैजिक नो मिरेकल, यहाँ पर कोई भी, कहने का मतलब है नो मैजिक, ना ही कोई जादूगर जादुई चीजों वाला होता, ना ही कोई जादू होता, नो मिरेकल, नो मैजिक। स्टंट परफॉर्मेंस, कोई भी यहाँ पर जादू टोने वाली चीजें, स्टंट परफॉर्मेंस नहीं होते हैं। अलग मतलब हर एक समय पर अलग अलग चीजें होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सभी चीजें समय समय पर होती हैं। मतलब कभी मैजिक वाला खेल लग जाता है, कभी स्ट्रीट प्ले लगा हुआ, कभी पपेट शो लगा हुआ है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर थिंग गोइंग ऑन। तो बोला क्या जा रहा है, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली, हालांकि निश्चित तरीके से, देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट, यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, एक मजेदार चीज रहती है, और अदर गोइंग ऑन, हमेशा चलता ही रहता है यहाँ पर। इवन अदरवाइज, फिर भी, देयर वर द कॉफीज क्लब्स इन द बाजार, बाजार में कॉफी क्लब हैं। द वे ईच वेटर कूल द कॉफी, लिफ्टिंग, जहां पर जो वेटर है वो कॉफी को बिल्कुल क्या है, पकड़े हुए है उसको, कूल द कॉफी, ठंडा पकड़ा हुआ है उसे। लिफ्टिंग अ टम्बलर, जो क्या करता है, एक टम्बलर माने गिलास, गिलास को उठाता है, हाई अप, ऊंचा उठाता है, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड, और दूसरे हाथ में पकड़े हुए दूसरा जो गिलास है उसमें जो पूरा ही कंटेंट है, पूरा ही मिश्रण उसमें उड़ेल देता है। मतलब उसे ठंडा करने के लिए जो वेटर है पड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो एक हाथ में तो उसने दूसरा टम्बलर पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से जिसमें कॉफी है उसको कूल कर रहा है, एक दूसरे से दूसरे में कर रहा है, ठीक है। तो वो ये दिखा रहा है। और द वे सम पीपल sat in front of the shops chopping up onion, और द वे ऑफ सम पीपल, और द वे, उसी रास्ते में कुछ लोग उसी दुकानों के सामने बैठे हुए हैं, शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, जो चॉप कर रहे हैं किसको, अनियन को, प्याज को, ठीक है। देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, कहने का मतलब बोला जा रहा है कि उनकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गई हैं, दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, जिससे कि दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, जिससे कि उनकी आंखों में आंसू ना आए। और द almond tree or the almond tree growing there, and its fruit which was occasionally blown down by wind, और यहाँ पर एक बादाम का पेड़ है जो यहाँ पर उगा हुआ है, और इसके फल occasionally, अक्सर कभी कभार, blown down by wind, हवा से नीचे गिर जाते हैं। All these sights taken away together would tether my legs and stop me from going home, और ये जो नजारा है, ऑल दिस साइड, ये सब नजारा है टुगेदर, एक साथ में क्या कर लेता, वुड टीदर, वो मुझे रोक लेता है, टीदर माने स्टॉप कर लेता है, स्टॉप कर लेता है, माई लेग्स, मेरी टांगों को, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और घर जाने से रोक देता है, ओके। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, और ऋतुओं के अनुसार, मौसमों के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, सुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवाज, जैक फ्रूट, क्या बोला जा रहा है। और सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या लगते हैं,
आम मिलता है, कुकुम्बर, खीरा, शुगर केन, आपका क्या होता है, गन्ना, स्वीट पोटैटो, चुकंदर, पाम शूट्स हैं, ठीक है, ग्राम, चने, पाम सिरप भी मिलता है, पाम फ्रूट भी यहाँ पर मिलता है, गुआवा, अमरूद मिलते हैं, जैक फ्रूट, कटहल भी मिलता है। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। हर एक दिन मैं लोगों को देखती हूँ क्या करते हुए, बेचते हुए, स्वीट मिठाइयाँ बेचते हुए, सेवरी फ्राइड स्नैक्स और कुछ खट्टे टाइप के स्नैक्स माने नमकीन बेचते हुए देखती हूँ। पायाज्म, हलवा, ये पायाज्म क्या है, पायजेम, पायजेम बोला जाता है इसको। तो पायजेम एक प्रकार की ऐसी डिश है जो किसकी बनी होती है, जो मिल्क और चावल की बनी होती है, राइस की बनी होती है। हलवा भी यहाँ पर मिलता है, बॉइल्ड टमराइंड सीड्स, और इमली के जो बीज हैं वो कैसे बॉइल्ड हुए वो यहाँ पर बेचे जाते हैं, उबले हुए इमली के बीज। एंड आइस लॉलीज, ये आइस लॉलीज का मतलब है जो बर्फ का गोला आपने खाया होगा, तो वो भी यहाँ पर बिकता है। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग slung ओवर माई शोल्डर, एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेसिंग फ्लोर, गेजिंग एट ऑल दिस, मैं इन पर मतलब इनको निहारते हुए, देखते हुए, एक दिन आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपने गली में आती हूँ, माई बैग slung ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग मेरे कंधे पर टंगा हुआ था, एट द अपोजिट कॉर्नर, और कोने के दूसरे तरफ, दो हालांकि a threshing floor had been set up and the landlord was the proceedings। थ्रेशिंग फ्लोर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी क्रॉप पकड़ी हुई है जो सूख चुकी है, अब जैसे गेहूं मान लीजिए, गेहूं को आप थ्रेश कर रहे हैं, आप एक ऐसे फ्लोर पर पीट रहे हैं जिससे ग्रेन ग्रेन तो अलग हो जाएगा और जो उसका स्ट्रॉ है वो अलग निकल आएगा, है ना, पुराने समय की बात करी जा रही है। तो जो थ्रोसिंग फ्लो है वो सेट कर दिया गया है, और जो जमींदार है वो देख रहा है, वॉच कर रहा है द प्रोसीडिंग, के लोग कैसे काम कर रहे हैं। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, वो कहाँ बैठा हुआ है, सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग, सैकिंग माने बोरे से बने हुए, एक बोरा है, सैकिंग, सैकिंग माने सैक, अ बैग मेड ऑफ सैक, तो बोरे से बना हुआ उसने वहां पर रखा हुआ है, स्प्रेड ओवर अ स्टोन, जो पत्थर पर रखा हुआ है, जो पत्थर पर रखा हुआ है, और कैसा बना के, एज ए लेस, मतलब शेल्फ की तरह बना के वहां पर वो बैठा हुआ है और लोगों को देख रहा है, ठीक है, जो जमींदार है। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइंग द कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट एंड ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। ओके, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कैटल्स मवेशियों को चरा रहे हैं, इन पेयर्स, कैसे, पेयर्स में, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, क्या करने के लिए, ट्रेड आउट द ग्रेन, ग्रेन अनाज को निकालने के लिए वो वहां पर वॉक कर रहे हैं, टू ट्रेड आउट, ट्रेड आउट का मतलब क्या है यहाँ पर, वॉक करना, तो वहां से वो वॉक करते हुए आ रहे हैं, अपने कैटल्स को घुमा रहे हैं, जिससे कि जो स्ट्रॉ है, जो गेहूं का मुट्ठा है, उससे ग्रेन तो अलग निकल आए और स्ट्रॉ अलग निकल आए। आ रही है बात समझ में। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनिमल्स के जो मुंह है, जो उनका माउथ है वो बंद कर दिया गया है, जिससे कि क्या ना हो पाए, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू स्ट्रॉ, जिससे कि वो स्ट्रॉ ना खाने लग जाए, अगर स्ट्रॉ खाने लग गए तो ग्रेन कैसे निकलेगा। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मैं वहां पर कुछ देर के लिए रुकी और इस मजेदार चीज को मैं देखने लग गई। Just then an elder of our street came along from the direction of the बाजार, और उसी के बाद में एक बड़ा हमारी गली का आदमी, बड़ा बुजुर्ग,
उसी दिशा से, बाजार की दिशा से वहां से निकला। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डेवलप। मतलब जिस तरीके से वो वहां से चल रहा था, वॉक कर रहा था, उसके तरीके से मेड मी वॉन्ट टू डेवलप, उससे मुझे बड़ी ही बहुत तेज की हंसी आ रही थी, जिससे कि मैं हंसूं। डेवलप, I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion। कहने का मतलब है आई वॉन्टेड टू श्रीक, मैं तो बहुत तेजी से चिल्लाना चाहती थी खुशी के मारे, लाफ्टर हंसी के साथ में, एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन, इतना बड़ा इंसान, इतने बड़े इंसान को देखकर, कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, एक छोटा पैकेट ले जाते हुए, इन दैट फैशन, इतने ऐसे तरीके से, किस तरीके से ले जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो बामा है वो हंसना चाहती हैं। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। मैंने ये शायद गैस किया कि शायद उसके पैकेट के अंदर क्या है, वड़ाई है, एक स्वीट है, और ग्रीन बनाना की भाजी हो सकती है उस पैकेट में। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो रैपिंग पेपर है ना, जिसमें चीज डली हुई है, वो कैसा है, वॉज स्टेन्ड, उसमें धब्बे लगे हुए हैं तेल के। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय द स्ट्रिंग, और वो कैसे चल रहा था, उस पैकेट को एक डोर से बांधकर लटका के चल रहा था, ठीक है। पैकेट तो अलग है, उसमें डोरी और बांध रखी है। विदाउट टचिंग इट, बिना छुए इसको, बिना इसको छुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, और मैंने ये सोचा, मैं वहां पर खड़ी हो गई सोचते हुए, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, won't the package come undone and the वेदाइज फॉल आउट। तो वो सोचती हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि जो पैकेज है वो खुल जाए और जो वेदाइज हैं, बड़ाइज हैं, वो गिर जाए। द एल्डर वेंट सेट अप टू द स्टेट अप टू द लैंडलॉर्ड बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। अब जो बड़ा आदमी है, जो बुजुर्ग है, वो लैंडलॉर्ड जमींदार के सामने पहुंचता है, उससे सर झुकाता है, बोर्ड करता है, और अपना जो पैकेट है उसकी तरफ बढ़ाता है, जो पैकेट था। कपिंग द हैंड दे हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड। कहने का मतलब है कि अब जो आदमी है वो डोरी से, जिससे लटकाया हुआ था, अपने दूसरे हाथ से, विद हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ से उसको दे देता है। द लैंड लॉर्ड ओपन द पार्सल, अब जो जमींदार है उस पार्सल को खोलता है, एंड बिगेन टू ईट वड़ाइज, और फिर वो वड़ाइज को खाने लग जाता है। आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, मतलब ये सब मैंने देखा और मैं घर पर चली गई। माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो भाई है, वॉज देयर, वो वहीं पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने ये जो पूरी स्टोरी है अच्छे तरीके से, कॉमिक डिटेल, मैंने पूरी अच्छी तरह से इसको बता दिया। आई फेल अबाउट द लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, और मुझे ये देखकर तो इस बड़े जो बुजुर्ग इंसान था, इस पर बड़ी खुशी हुई, बड़ी हंसी आई। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ द कैरिंग द पार्सल, कि कैसे एक जो एल्डर है, जो बुजुर्ग इंसान है, वो कैसे पार्सल को कैसे ले जा रहा था। बट अमन वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो अमन था, जो सॉरी अनान, अन्नान जो है, वॉज नॉट अम्यूज, अन्नान इतने खुश नहीं हुए, वो इतने अम्यूज नहीं हुए, इतने खुश नहीं हुए, वो आश्चर्य, कहने का मतलब इतने वो खुश नहीं हुए जैसे बामा हो गई। अनान टोल्ड में, अनान ने मुझे बताया, दैट मैन वॉजेंट बीइंग फनी, कि आदमी कोई फनी नहीं था, आदमी कोई इस प्रकार का नहीं था। वैन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, जब वो इस पैकेज, अपने पैकेट को ऐसे ले जा रहा था, वो तो कोई फनी नहीं आदमी था। ही सेड एवरीबडी, उसने कहा कि हम सभी लोगों को, बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट, वो कहते हैं कि सभी लोग ये मानते हैं कि वो कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं। वो लोग कौन है, अपर कास्ट, जिनके लिए वो वड़ाइज लेके जा रहा था, वो अपर कास्ट के लोग हैं। एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और इसीलिए उसे नहीं छूना चाहिए। एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, हमें नहीं छूना चाहिए, इसलिए हमें उसको नहीं छूना चाहिए। इफ
तभी तो वो ले जा रहा था, जिससे कि वो टच ना हो, ठीक है। इफ दे डिड, यदि उसको छू लेते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो शायद जो वडाइज वो ले जा रहा था वो पॉल्यूटेड हो जाती। कहने का मतलब अगर हम किसी को टच कर देंगे तो वो संक्रमित हो जाएगा। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए उसको अपना पैकेज ऐसे ले जाना पड़ा डोर में बांध के। When I heard this, जब मैंने ये सुना, I didn't want to laugh anymore, तो मुझे ज्यादा हंसी नहीं आई, and I felt terribly sad, और मुझे दुख हुआ इस बात पर। How could they believe that it was a disgusting if one of us held that packet in his hands, even though the rice had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in a paper। तो मामा क्या बोलती हैं, हाउ कुड दे बिलीव, वो कैसे विश्वास कर सकते हैं इस चीज को, इफ वन ऑफ अस, या हम में से कोई इस पैकेट को हाथ से छूता भी है, तो जो बड़ाइज हैं हैड बीन रैप्ड, वो तो पहले से ही बनाना लीफ में पहले से पैक हैं, और उसके बाद में पार्सल के पेपर से भी पैक हैं, तो वो कैसे अछू, कहने का मतलब कैसे पोल्यूटेड हो जाएंगे। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, तो मैं इस बात पर गुस्सा हो गई, and that I wanted to touch those raised vadies myself straightway, और शायद ऐसा हो पाता कि मैं खुद ही उन वडाइज को खुद ही छू लेती। इससे बढ़िया तो ये होता कि मैं खुद ही उन वडाइज को, रेस्ड वडाइज को छू लेती। Why should we have to fetch and carry for these people, हमें क्यों ये चीजें प्राप्त करनी चाहिए और इन लोगों को देनी चाहिए, इन्हें क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई वंडर्ड, मैंने ये सोचा। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आर्ट्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, तो बामा बोलती हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो किस प्रकार से मीकली माने बिल्कुल शांत तरीके से दुकानों पर जाते हैं और उनके लिए स्नैक्स लेकर आते हैं, एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, और उनको वो दे देते हैं रेवरेंटली, मतलब बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ में, रेवरेंटली का मतलब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में उनको दे भी देते हैं। बोइंग एंड श्रिंकिंग, मतलब ये सर झुकाना और ये सिकुड़ना, टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ। तो बोला जा रहा है कि ये जो आदमी है, टू दिस फेलो, इस आदमी के लिए जिसको ये सामान, ये जो चीजें गई हैं, जस्ट सिट देयर एंड स्टफ, जहां पर वो बैठा हुआ है, एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और अब वो खा रहा है अपने मुंह से उन चीजों को, बड़ाइज को खा रहा है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, और ये इसको सोचकर क्या हो गया, मुझे बड़ा ही गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो तो अकेला देखो खा रहा है, ना किसी को पूछ रहा है, अकेला खाए जा रहा है, जो स्टोन के उस पर बैठा हुआ है शेल्फ पर। हाउ वॉज इट दैट दीज फॉलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, कि ये किस प्रकार से हो सकता है कि ये इस प्रकार के लोग थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, अपने ही बारे में सोचते हैं, बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, कि सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ 4 कॉइन्स टुगेदर, उन्होंने 4 जो सिक्के हैं वो हासिल कर लिए हैं। ठीक है, उन्होंने स्क्रैप्ड माने उन्होंने ये जो धन है वो बचा लिया, इसीलिए। Did that mean they must lose all human feelings, क्या इसका मतलब इसी को पाकर उन्होंने, इसका मतलब यह है कि वो अपने ह्यूमन फीलिंग सब भूल चुके हैं, मतलब मानव का जो एहसास होता है वो सब भूल चुके हैं। क्या इनमें मानवीय एहसास नहीं है क्या, जो ये बैठ के खा रहा है, इस प्रकार से इनमें ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। बट वी टू, हम भी तो, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी तो कौन है, हम भी तो इंसान हैं। Our people should never run these petty errands for these fellow, हमारे लोगों को इस प्रकार के वर्क इन लोगों के लिए नहीं करने चाहिए। errands माने काम नहीं करने चाहिए, petty माने छोटे छोटे काम, ये इनको नहीं करने चाहिए। We should work in their fields, हम उनके खेतों में काम करते हैं। Take home our wages, और अपने घर पर जो वेजेस हैं, जो सैलरी है, वो लेकर आते हैं। एंड लीव इट एट दैट, बस इतना ही होता है, वहीं तक उसे छोड़ देना चाहिए, हम क्यों रिस्पेक्ट करें उनकी। माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई था, हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फ्रॉम फॉर द हॉलीडेज, वो हॉलीडे के लिए घर पर आ गया था।
He would often go to the library, वो लाइब्रेरी में जाता था अक्सर, in our neighboring village, हमारे पड़ोस के ही गांव में, in order to borrow books, किताब खरीदने के लिए, किताब उधार लेने के लिए. He was on his way home one day, एक दिन वो अपने घर के मतलब आ रहा था घर की तरफ, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, जो इरिगेशन टैंक की तरफ वो उनके किनारे की तरफ टहल रहा था. इरिगेशन टैंक देखा, एक बड़ा सा तालाब जहां से खेतों के लिए पानी दिया जाता है, तो वही इरिगेशन टैंक है. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, जमींदार का आदमी उनमें से एक जमींदार का आदमी उसके पीछे आया. ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर, उसने सोचा कि जो अनन है मेरा भाई है वो थोड़ा अनफेमिलियर है, वो अलग दिखाई देता है. एंड सो ही आस्क्ड, और उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो अप्पा, तुम कौन हो अप्पा. व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. अनन टोल्ड हिम हिज नेम, अनन ने अपना नाम बताया. इमीडिएटली द, और तुरंत ही द अदर मैन आस्क्ड, और तुरंत ही जो दूसरा आदमी था अन्य, उसने पूछा, थम्बी, थम्बी माने रुको, थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कौन सी गली में तुम रहते हो. द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आर कास्ट टू. तो जिस पॉइंट से, ऑफ दिस वॉज, ये जो पॉइंट था जिस प्रकार से उसने पूछा, उस प्रकार से वो पता लगा, इफ ही न्यू, यदि वो जानता है, ऑन विच स्ट्रीट वी लिव, कि हम कहां पर रहते हैं, ही वुड नो आर कास्ट टू, तो वो हमारी जाति को भी जानता होगा. ठीक है, वो इसीलिए पूछा उसने कि वो गली बता दे, तो उससे ही पता लगाया सकता है कि वहां पर अपर कास्ट के लोग रहते हैं या लोअर कास्ट के. अनन टोल्ड मी ऑल दिस थिंग, अन्ना ने मुझे ये सभी चीजें बताई थी. एंड ही सेड, और उन्होंने बोला मुझसे, उन्होंने बोला, बिकॉज वी बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में जन्मे हैं. वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, कोई दया ना रिस्पेक्ट नहीं दी गई. वी आर स्ट्रिप्ड ऑल दैट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमसे ये सभी चीजें क्या कर ली गई हैं, छीन ली गई हैं, स्ट्रिप्ड कर दी गई हैं. बट इफ वी स्टडी मेक प्रोग्रेस, यदि हम पढ़ाई करें और उन्नति करें, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज, तो शायद हम ये जो डिसरिस्पेक्ट वाली चीजें हैं इनको हटा सकते हैं. सो स्टडी विद केयर, इसीलिए पढ़ाई करना. लर्न ऑल यू कैन, मतलब याद करो जितना तुम कर सकती हो. इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, यदि तुम अपने पाठ हमेशा याद करती रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, तो खुद लोग तुम्हारे पास में आएंगे, ऑन अकॉर्ड, अपनी ही मर्जी से, एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, और वो तुमसे जुड़ जाएंगे, तुमसे अटैच होंगे वो. ठीक है, वर्क हार्ड एंड लर्न, मतलब कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो और याद करो. द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी, और जो वर्ड से, ये शब्द जो अन्ना ने मुझे बोले थे, दैट डे, उस दिन से, मेड मी वेरी डीप इंप्रेशन ऑन मी, और उन शब्दों ने मेरे ऊपर एक बड़ी छाप, बहुत बड़ी छाप छोड़ी. ठीक है, मतलब जो बामा है उनको बड़ा ही वो लगा कि हाँ शायद पढ़ाई करें तो ये चीजें हट सकती हैं, तो उन अन्ना के जो शब्द थे उस पर इफेक्टिव हुए. एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया. विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मैंने पूरी मेहनत के साथ में, पूरी सांस के साथ में क्या किया, मेहनत करा. इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, बिल्कुल पागलपन की तरह मैंने पढ़ाई करी. तो बामा ये बोलती है उन्होंने बहुत पढ़ाई करी. एज अनान हैड अर्ज्ड, जैसा अन्ना ने बोला था वैसा ही मैंने काम किया. आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई. एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसीलिए, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, बहुत सारे जो लोग थे वो मेरे दोस्त बनना स्टार्ट हो गए. देखा कितनी अनटचेबिलिटी यहाँ पर यूज करी जाती थी. तो ये पूरे चैप्टर में दे रखा है लोगों को कैसे अनटचेबल माना जाता है. ठीक है, ओके.